हेलो नमस्कार किसान साथियों आज आपके लिए लेके आए हैं मैं गर्मी में मक्का की खेती किस तरीके से कर सकते हो उ, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले जो किसान भाई चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो किसान साथियों बात कर ले, अगर आप मक्का की खेती करना गर्मी में मक्का की खेती करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। बढ़ते वीडियो में आगे। तो किसान भाई हम पूरे 8 से 9 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट रहेगा बुआई का सही समय क्या रहेगा, दूसरा पॉइंट रहेगा कि आप खेत की तैयारी कैसे कर सकते हो, तीसरा पॉइंट रहेगा हमारे बीज की मात्रा क्या रखनी चाहिए हमें एक पर एकड़ के हिसाब से, चौथा पॉइंट रहेगा उन्नत किस्म कौन कौन सी है, पांचवा पॉइंट रहेगा किसान भाई बीज उपचार कैसे करें। साथ ही हम बात करेंगे छठवां पॉइंट बुआई का तरीका क्या रहेगा, और किसान भाई सातवां पॉइंट उर्वरक के बारे में बात करेंगे, और आठवां पॉइंट हमारा रहेगा सिंचाई के बारे में, और लास्ट वाला पॉइंट रहेगा फसल कटाई के बारे में। तो किसान साथियों बढ़ते वीडियो में आगे सबसे पहले हमारी बुआई के समय की बात कर ले तो किसान भाइयों मक्का की खेती आप तीनों सीजन में बुआई कर सकते हो। जायद के सीजन में अगर आप कर रहे हो तो 15 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में कर सकते हो। इसमें फसल अवधि भी आपको 85 से लेकर 110 दिन के बीच की देखने को मिल जाएगी। अगर आप खरीफ के सीजन में करना चाहते हो तो 10 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में कर सकते हो। वहीं आप किसान भाइयों आपको बता दूं मैं, अगर आप रबी के सीजन में करना चाहते हो तो 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में कर सकते हो। वो खरीफ के सीजन में किसान भाई बुआई का समय रहेगा वो 120 से 55 दिन रहेगा, और रबी के सीजन में भी 120 से लेकर 155 दिन रहेगा। तो किसान साथियों अपना पहला पॉइंट तैयार हो गया। बात कर ले दूसरे पॉइंट की कि आप खेती तैयारी क्या चाहिए। तो किसान साथियों मक्का की खेती के लिए अगर सही खेत जमीन मानी जाए तो रेतीली दामुन मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, और चिकनी दामुन मिट्टी भी अच्छी मानी जाती है, जिसकी पीएच मात्रा 5, 5.5 से 7.5 के बीच में अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों अगर हम बात करें कि आप बुआई किस तरीके से कर सकते हो, तो किसान भाइयों बुआई करने से पहले आप अच्छी गहरी जुताई करके और उसको पेटा लगा के खेत को समतल कर ले। और किसान साथियों अगर आपके पास उस समय अगर गोबर का खाद अवेलेबल हो जाए 1 एकड़ में 10 टन के लगभग, तो आप गोबर का खाद डाल सकते हो। साथ ही किसान भाइयों अगर आप 1 एकड़ खेत में अगर आपके पास खाद नहीं है, गोबर का खाद नहीं है, तो आप 1 एकड़ खेत में 10 किलो कार्बन फोरन और 10 किलो पोटास का इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। साथ ही किसान साथियों उसके बाद में आप डायरेक्ट इसकी बोनी कर सकते हो। तो बात कर ले अगर बीज की मात्रा के किसान साथियों, तो मक्का की 1 एकड़ की फसल तैयार करने के लिए आपको 9 से 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। वहीं हम बात कर ले किसान साथी उन्नत किस्म कौन कौन सी है। तो किसान साथी उन्नत किस्म हम 5 ले रहे हैं, जो आपके एरिया के हिसाब से आप कंफर्म कर सकते हो कौन सी अच्छी वैरायटी आपके एरिया में सूटेबल है, वो वैरायटी आप बो सकते हो। बाकी हम आपको 5 वैरायटी बता सकते हैं, जिसमें BWH 22 वो 8255 गोल्ड, ये किस्म पिछाती और उन्नत किस्म में मानी जाती है। किस्म 115 से 120 दिन में पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है। इसकी मिट्टी सॉरी सॉरी किस्म इसके किस्म के भुट्टे पतले एवं बेलनकार होते हैं। इसके किसान भाइयों भुट्टे का वजन की बात करें तो 450 से 500 ग्राम वजन के लगभग होते हैं। और औसत पैदावार की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो 67 से 72 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें पैदावार दे सकती है। फसल अवधि 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बात कर ले किसान भाइयों सिजेंटा की स्वीट कॉर्न शुगर 75 किसान भाइयों ये किस्म 78 से 75 में पक्का तैयार हो जाती है। इसके पीले रंग के ये रंग मतलब इसके दाने जो रहते हैं पीले रंग के रहते हैं। इसके भुट्टे की लंबाई 8.5 इंच तक की होती है। फसल अवधि हमें 78 से लेकर 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों बात कर ले दूसरी श्री राम राजकुमार गोल्ड, ये किस्म रबी खरीफ जायद तीनों मौसम के लिए सूटेबल है। वो 95 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वो मध्यम दिनों की किस्म मानी जाती है, और इसके मोटे दाने बड़े होते हैं और गहरे नारंगी किस्म रंग के होते हैं। जिसकी फसल अवधि की हम बात करें तो 95 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाई चौथी किस्म की बात अगर हम करें P3401 पायनियर कंपनी की एक किस्म है। किसान भाइयों ये किस्म हाइब्रिड किस्म में आती है। दोनों दानों का रंग नारंगी होता है, और पौधे की जड़ मजबूत मजबूत होती है, और तेजी से हवा चलने पर ये पौधे गिरते नहीं है, का गिरने का खतरा कम रहता है। और प्रति एकड़ जमीन में पैदावार की बात करें तो 30 से 35 क्विंटल तक हमें पैदावार दे सकती है। किसान भाई लास्ट वाली किस्म किस्म की बात कर ले N7222 सिजेंटा की, ये किस्म रबी खरीफ दोनों मौसम के लिए सूटेबल है, और जायद के लिए भी सूटेबल है। लेकिन ये किस्म के लिए वो बुआई के समय कतारों से कतार की दूरी हमें 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है, और पौधों से पौधों की 75 से 20 सेंटीमीटर तक अच्छी मानी जाती है इस वैरायटी के लिए। किस्म का में रोग कम लगता है, पौधे की लंबाई कम होती है, कारण पौधे गिरते नहीं हैं, गिरने की समस्या हमें बहुत कम देखने को मिलती है। किसान भाइयों ये हमारी 5 मक्का की वैरायटी हो गई। अगर आप चाहते हो मक्का के अन्य और किस्मों के ऊपर वीडियो तो हम आपको जरूर बना के दे देंगे। तो किसान साथियों अगली पॉइंट के ऊपर बात कर ले हमारे बीज उपचार। तो मक्का की
मक्का में जड़ सड़न रोग से बचाव हेतु आपको बुआई के पूर्व थायरम 2 ग्राम प्रति अ, थायरम 2 ग्राम प्रति कार्बोडाइजिम 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, और या आप टारकोमोड ब्रेंडी जो 4 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से आप उपचारित कर सकते हो। उपरांत राइजोरियम पीपीसी कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से भी आप उपचारित कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर आप 100 ग्राम गुड़ को आधा लीटर पानी में घोलकर बनाए और घोल को गुनगुना गर्म करके तथा ठंडा करके राइजोरियम कल्चर या पीएसबी कल्चर को मिलाकर घोलकर इससे भी आप उपचारित कर सकते हो। सामान्य रूप से छिड़काव करके धीरे धीरे आप मतलब हाथों से दाने में मिला सकते हो। और किस समय अगर आप हाइब्रिड बीज लेके आ रहे हो, मार्केट से सीधा खरीद कर लेके आ रहे हो, तो वो ऑलरेडी उपचारित करा हुआ आता है। किसान भाइयों, आप बात कर ले बुआई के तरीके की, तो मक्का की बुआई हाथों से या मशीनों से आपको जैसे सूटेबल है वैसे कर सकते हो। तो आप अगर मशीन से कर रहे हो तो किसान भाइयों, आप 16 से 18 इंच की दूरी पे चांस रख सकते हो, मतलब चांस से चांस की दूरी 16 से 18 इंच के हिसाब से आप रख सकते हो। और किसान भाइयों, आप उसको आजकल जो मक्का की सीडल आ रही है वो ऑटो मतलब उनमें सिस्टम आ रहा है कि 1 एकड़ में अपने को 10 किलो बोना, 8 किलो बोना। तो सही तरीके से अगर आपको बोना है तो 10 किलो मक्का पर एकड़ के लिए आपके लिए सूटेबल रहती है और अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। ना तो ज़्यादा डांट होती है, ना ज़्यादा छीदी होती है, जिससे ना तो गिरने की समस्या होती है और फसल को हवा भी लगती रहती है, तो दाने का भी अच्छा भराव होता है। अगर हम बात कर रहे हैं उर्वरक प्रबंधक की, तो किस बुआई के समय अगर आप फसल बो रहे हो उस समय आप 1 एकड़ खेत के हिसाब से 50 किलो डीएपी और साथ ही 50 किलो यूरिया और 50 किलो पोटास और 10 किलो यूरिया जिंक सल्फेट जायम का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसका किस समय आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप खेत में फूक के डाल सकते हो, या आप बुआई के समय आप शिड्यूल में मिला के डाल सकते हो। हमारे यहाँ ज़्यादातर शिड्यूल में ही मिला के डालते हैं, बोनी के साथ ही डालते हैं सीधे। उससे क्या हर एक एरिया में परफेक्ट मात्रा में वो खाद डल जाता है। अब अगर बात कर ले किस समय बुआई के 25 से 30 दिन के बाद, तो किस भाई आप 25 से 30 दिन के बाद बुआई के सबसे पहले तो आपको खरपतवार दवा देनी है, खरपतवार नाशक दवा दे सकते हो, जिसमें आप लोडी से और ऐसी बहुत सी दवा आती है जो 25 से 30 दिन बस इसके अंतराल पे आप दे सकते हो। और किसान भाइयों, फिर इसके बुआई के 45 से 50 दिन के बीच में आप एक बार यूरिया फसल में खेत में आप 50 किलो 1 एकड़ में 30 किलो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, सिंचाई की अगर बात करें तो मक्का की फसल में खरीफ के मौसम में आप 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और किसान भाइयों, गर्मी के सीजन में आपको 7 से 8 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। और किसान भाइयों, बुआई बुआई के बाद में आप एक बुआई के 25 से 30 दिन के बाद मक्का की फसल में बुआई के 30 से 25 दिन के बाद आप एक सिंचाई कर सकते हो, और बुआई के 40 से 45 दिन के बाद में एक कर सकते हो। और किसान भाइयों, आप है ना एक 50 से 55 दिन के बाद कर सकते हो, और लास्ट वाली सिंचाई आप बुआई के 70 से 75 दिन के बाद में आप कर सकते हो चौथी चौथी बार। तो किसान भाइयों, ये हमारी थी। और इसके बीच में आप अपनी ज़मीन के हिसाब से भी आप सिंचाई देख सकते हो कि आपकी ज़मीन किस टाइप की है, उस हिसाब से आप सिंचाई कर सकते हो। फसल कटाई तो किसान भाइयों, जब फसल पक जाती है तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपकी फसल पक चुकी है, उस हिसाब से आप बस भुट्टे की तुड़ाई करके या हार्वेस्टर से जैसे भी आपके लिए सूटेबल रहता है आप उस टाइप से कर सकते हो। तो किसान साथियों, ये थी हमारी मक्का की उन्नत किस्म उन्नत खेती के ऊपर वीडियो। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर है, और कमेंट करके जरूर बताइए किसान भाइयों, आपने गर्मी में मक्का की खेती करी कि नहीं करी। और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप सीजन में कितनी फसल लेते हो, 2 3 बिल्कुल बताना। मैं 3 फसल लेता हूँ, 3 सीजन की, जायद की करता हूँ, खरीफ की, रबी की, तीनों सीजन की मैं अच्छे तरीके से लेता हूँ। तो अगर आप भी ऐसे लेना चाहते हो फसल का पैदावार, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।